क्या स्वर्ग की खूबसूरती धरती पे उतर सकता है? क्या सारे देवी देवताओं का दर्शन हमें एक साथ हो सकता है? क्या हजारों लाखों संतों का दर्शन एक ही जगह पर एक ही समय हमें मिल सकता है? क्या धर्म लोगों को एकत्रित कर सकता है? तो इसका आंसर है जी हां, बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने भैया में। भारत या मैं कहूं हिंदुस्तान, जहां पे कई सारे विभिन्नताएं हैं, कई सारे डाइवर्सिटी है। चाहे मैं बात करूं कल्चर की, चाहे मैं बात करूं रिलीजन की, पर आज सारे लोग एक जगह पे एकत्रित हो गए हैं। सब एक ही धुन गा रहे हैं, महाकुंभ। जी हां, सही सुना आपने, महाकुंभ। महाकुंभ जो कई सारे रहस्य और चमत्कारों की कहानियों को दर्शाता है। महाकुंभ को शब्दों में वर्णित करना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये हजारों लाखों लोग और संतों मुनियों के इमोशन का आयोजन है। महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है, लेकिन इस बार का संयोजन कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा संयोजन 144 साल के बाद बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुंभ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है घड़ा, पॉट। याद रखिएगा, घड़ा, पॉट। इनकी कहानी को समझिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो धनवंतरी समुद्र में से अमृत की घड़ा लेकर प्रकट हुई। ये अमृत की घड़ा असुर के हाथ न लगे, उसके लिए इंद्र देवता के जो बेटे थे जयंत, वो इस अमृत की घड़ा को लेकर भागने लगे और इनकी सुरक्षा के लिए सूर्य देवता, उनके बेटा शनि और बृहस्पति उनके पीछे गए। जयंत जब ये घड़ा लेकर भाग रहे थे, तो ये 4 जगह पे स्प्लिट हुआ। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक त्र्यंबकेश्वर, चौथा उज्जैन। आपको पता ही होगा, इन चारों जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जो जयंत थे वो ये घड़ा लेकर 12 दिन तक भागते रहे, और देवताओं का एक दिन 1 साल के बराबर होता है, तो मतलब 12 दिन 12 साल के बराबर हो गया। और यही रीजन है कि महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। आपको पता होगा अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है, जो कि हर 6 साल में मनाया जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्रयागराज में ही क्यों मनाया जाता है? उसका जवाब है, प्रयागराज जो संगम पॉइंट या मैं कहूं मीटिंग पॉइंट है गंगा, यमुना और रहस्यमय नदी सरस्वती का। यही रीजन है कि महाकुंभ प्रयागराज के भूमि पे मनाया जाता है, और प्रयागराज महाकुंभ की शोभा बढ़ाती है। एक बात और याद रखिएगा कि महाकुंभ के लिए सन, मून और जुपिटर की रिलेटिव पोजीशन को भी देखा जाता है। इस कहानी का सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। प्रयागराज आज एक देवभूमि का अनुभव करवा रहा है, क्योंकि हजारों लाखों संत, ऋषि मुनि सब एक जगह पे एकत्रित हो गए हैं। उनका दर्शन पा लेना किसी देवी देवताओं के दर्शन से कम नहीं है, क्योंकि इन संतों का दर्शन एक साथ दुर्लभ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि महाकुंभ के समय गंगा नदी में स्नान कर लेने मात्र से सारे पाप प्राणियों के धुल जाते हैं। बाकी उसके चमत्कारों को मैं अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। उसके चमत्कारों को देखने के लिए आपको उस देवभूमि पे जाना पड़ेगा। मैं रोहित झा अपने इस YouTube चैनल अपने भैया से आपके न्यू जर्नी की तरफ स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।